उस समय उपेक्षित जैसा छोटे रूप में था, तो पहाड़ी भाग ज़्यादा था, तो उसमें मच्छर वगैरह बहुत थे। अब डायरेक्ट तो समाज बंधु आचार्य श्री को ये नहीं कह सकते हैं कि आचार्य श्री गर्मी का समय है और हम लोगों का सीजन धंधा पानी का समय है, आप शहर में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, मड़िया जी में रहोगे तो आने जाने का, ये तो बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या युक्ति निकाली, तैयारी करके गए, आचार्य श्री को निवेदन किया कि आचार्य श्री क्षेत्र पर मच्छर बहुत हैं और गर्मी में संघ को असुविधा होगी, अस्वस्थता ना बढ़ जाए, इसलिए हम लोगों की भावना है कि आप शहर में पधारें, शहर में ग्रीष्मकालीन प्रवास आप करें, हम लोग वाचना भी करवाएंगे, ऐसा निवेदन किया। तो आचार्य श्री ने सब सुना और सुन करके फिर धीरे से कहते हैं, हाँ यहाँ मच्छर तो ज़्यादा हैं, लेकिन सुनो छोटे छोटे मच्छर हैं, मच्छर तो बहुत हैं लेकिन छोटे वाले मच्छर हैं। इसका मतलब क्या, शहरों में बड़े बड़े मच्छर होते हैं। अब बड़े बड़े मच्छर मच्छर की प्रजाति के मच्छर होते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति तो उसमें व्यर्थक बात भी कर लेता है कि शहरों की भीड़ भाड़ में, शहरी वातावरण में ज़्यादा उलझन है, ये वो बहुत रहती हैं, इसलिए आचार्य श्री ने सांकेतिक कहा कि हाँ मच्छर तो हैं लेकिन छोटे ही छोटे मच्छर हैं, शहरों में बड़े बड़े मच्छर भी तो होते हैं। ऐसा कह करके आचार्य श्री ने उन्हें एक तरह से संकेत दे दिया कि प्रवास हमारा यहीं पर होगा, और लोग समझ भी गए कि गुरुवर की भावना यहीं पर रहने की है, और बड़े बड़े मच्छरों का संकेत दे करके उन्हें समझ में आ गया कि यदि अपन ने ज़्यादा कुछ कहा तो आचार्य श्री सब समझते भी हैं, इसलिए ठीक है आचार्य श्री यहीं पर हम लोग प्रबंध करेंगे और वाचना कराएंगे। द्वितीय ग्रीष्मकालीन वाचना मड़िया जी जबलपुर में प्रारंभ की गई, परमिशन आचार्य श्री ने दे दी। पहली वाचना सागर में 1980 में संपन्न हुई थी। 80 के बाद के चतुर्मास और विहार वगैरह होने के बाद में ग्रीष्मकाल जो सन 81 का प्रारंभ हुआ, तो 81 की वाचना मड़िया जी जबलपुर में संपन्न हुई। विगत वाचना की तरह इस वाचना में भी बहुत विद्वान आए। मूर्धन्य विद्वान की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री कटनी वाले, पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य सागर वाले, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया न्यायाचार्य बनारस वाले, और अनेक विद्वान, मतलब इसको लेकर के 150 त्यागी वृत्ति और विद्वानों की उपस्थिति वाचना में बहुत मायना रखती है। इस तरह का समझ लीजिए कि वाचना का प्रयोग और इतने बड़े विद्वान और स्वाध्यायी वृत्तियों की उपस्थिति में ऐसे कभी हुए नहीं, और वाचना का प्रयोग बहुत अच्छा था। शुभारंभ इस वर्ष मड़िया जी जबलपुर में हुआ। लंबा समय वाचना का चला, सठखंडागम सूत्र ग्रंथों की वाचना हुई। हालांकि वो विषय आमजन के तो नहीं था और आमजन उस विषय को समझ भी नहीं सकते, लेकिन संघ और स्वाध्यायी पुरुषों के साथ विद्वानों के लिए बहुत था। और एक गुरुवर का सानिध्य, संघ का सानिध्य बहुत बड़ी प्रामाणिकता, बहुत मायना रखता है। ऐसे वातावरण में दूसरी वाचना संपन्न हुई। खूब शास्त्रार्थ, खूब चर्चाएं चली, तर्क वितर्क चले, विद्वान अपनी मान्यताएं रखते हैं। गुरुवर आचार्य श्री भी मान्यताएं तो शास्त्रोक्त ही रखते हैं, लेकिन आचार्य श्री रखते हैं तो ऐसा लगता है आचार्य श्री ने ऐसा कहा। आचार्य श्री जो भी कहते हैं वो शास्त्रों का ही होता है, लेकिन कहने का ढंग, समझने का ढंग और उसके अर्थ निकालने की अपनी विधा अलग अलग होती है। गृहस्थ अपने तरीके से कई बार चूक कर जाता है, लेकिन एक संयमी साधक जो परंपरा की सारी बातों को ध्यान में रखता है, वो परंपरा को ध्यान में रख करके ही अर्थों को स्पष्ट करता है। और उन दिनों में आचार्य श्री के द्वारा दिए गए समाधान विद्वानों के लिए बहुत संतुष्टिदायक हो रहे थे। बड़ी प्रभावना का वातावरण मड़िया जी में बना। श्रुत पंचमी जैसे महान पर्व पर, अक्षय तृतीया जैसे महान पर्व पर धर्म लाभ मिला। समापन श्रुत पंचमी पर हुआ। विद्वानों के सम्मान जो होते हैं हुए। आचार्य श्री के प्रवचन
मार्गदर्शन भी सभी विद्वानों को मिले। और इस तरह मड़िया जी की वाचना संपन्न करके गुरुवर ने वहाँ से विहार किया। वही ग्राम नगरों में विहार करते हुए इस वर्ष सन 1981 का चतुर्मास आचर्षि ने पुनः नैनागिर जी में स्थापित किया। सन 1978 का पहला चतुर्मास, दूसरा चतुर्मास ये 1981 का आचर्षि ने नैनागिर में किया। समाज बंधु सब परिचित ही थे, कमेटी वाले परिचित थे, और जिस तरह से जो भी व्यवस्थाएं होती हैं सब बनी, और बनाने की क्षेत्रों पर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और आचार्य इस बात से निश्चिंत भी रहते हैं, क्षेत्रों का वातावरण उन्हें बहुत अनुकूल लगता है। और समाज तो फिर आचार्य के नाम पर, संघ के नाम पर, चतुर्मासों के नाम पर आकर के लाभ लेती है। स्थानीय आसपास के ग्रामों के श्रद्धालु जन तो आते, दूर दराज से भी लोग आकर के लाभ लेते हैं। और इस तरह सन 1981 में उस चतुर्मास के काल में आचार्य ने समय सार ग्रंथ पर स्वाध्याय अपना संघ के लिए कराया। समय सार का स्वाध्याय अपना एक प्रामाणिक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण माना जाता है। संघ के लिए समय सार का स्वाध्याय कराया। उस समय संघ में ब्रह्मचारी वगैरह भी ऐसे स्वाध्यायों में बैठते थे, बहनें भी बैठती थीं। सभी की उपस्थिति में अच्छा स्वाध्याय हुआ। समय समय पर विद्वान आते रहे, लाभ लेते रहे, और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ उस 1981 के चतुर्मास में आचार्य ने 2 मुनि दीक्षाएं भी प्रदान की, और नाम एक महाराज जी का चेतन सागर जी रखा गया और एक महाराज जी का ओम सागर भी रखा गया। ये 2, एक पहले से एलक जी थे और एक ब्रह्मचारी थे। दोनों के लिए दीक्षा देकर के आचार्य ने 2 नाम दिए, चैतन सागर जी, ओम सागर जी। सन 1981 में ये 2 मुनि दीक्षाएं हुई। बिहार हो गया। सन 81 के चतुर्मास का विहार होने के बाद लगभग 1 सप्ताह का अल्प प्रवास गुरुवर का पुनः सागर नगर में हुआ, और वहां से विहार करके आचार्य ग्रीष्मकालीन समय पर, नहीं शीतकालीन समय पर पहले अतिशय क्षेत्र बीनावारह में विराजमान हुए। और वह शीतकाल का समय लगभग जो दिसंबर और जनवरी का माना जाता है, वो आचार्य का बीनावारह सन 1981 में व्यतीत हुआ। और जनवरी आते आते 82 शुरू हो गई, क्योंकि 81 समापन की ओर था चतुर्मास के बाद। दिसंबर और जनवरी के प्रवास में 82 जनवरी प्रारंभ हो गई। शीतकालीन प्रवास में स्वाध्याय साधना चली, क्षेत्र पर बहुत लाभ हुआ सभी को। आचार्य ने क्षेत्र पर 2 माह का प्रवास करके विहार किया, और विहार करते करते पुनः अतिशय क्षेत्र कुंडलगिरी कौनी जी में विराजमान हुए। ये सन 1982 का समय था, पंचकल्याणक की भूमिका का समय था। लेकिन इसके पहले एक संदर्भ और याद रखना जरूरी था। जब कुंडलगिरी कौनी जी में विराजमान थे 1981 के समय में, जबलपुर की वाचना के पहले, तो उस समय महामस्तकाभिषेक का भी समय चल रहा था। याद आ गया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक सन 1981, 1000 वर्ष पूरे हो चुके थे, क्योंकि मूर्ति की प्रतिष्ठा का सन ईस्वी सन 981 था। ईस्वी सन 981 में मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के पंचकल्याणक के साथ संपन्न हुई थी। तो 981 में प्रतिष्ठित प्रतिमा 1981 में 1000 वर्ष को लेकर के पूरी हुई, और इस 1000वें वर्ष में सहस्राब्दी समारोह गोमटेश्वर बाहुबली का बड़े महामस्तकाभिषेक के रूप में संपन्न हो रहा था। पिछले अनेकों महामस्तकाभिषेकों की अपेक्षा इस वर्ष प्रभावना में बहुत तैयारियां थीं, सरकार का भी बहुत ध्यान था, सरकारी सहयोग भी बहुत था। और इस महामस्तकाभिषेक के दौरान देश की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी पहुंची थीं,
और उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पुष्प वृष्टि करके गोमटेश्वर बाहुबली का बहुमान बढ़ाया था। और वहाँ विराजमान मुनि संघ, आचार्य संघ, उस समय प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में प्रमुख आशीर्वाद जिनका था आचार्य देशभूषण जी महाराज, और प्रमुख भूमिका मार्गदर्शन के रूप में उस समय एलाचारी अवस्था में थे एलाचारी विद्यानंद जी महाराज, और अनेक त्यागी व्रती थे। 1981 का महामस्तकाभिषेक समूचे देश में, सारी दुनिया में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त रहा। उसके बाद से तो फिर बाहुबली बाहुबली बाहुबली, उसी वर्ष रविंद्र जैन ने विशेष रूप से जो भजन गाए उनकी धूम पूरे देश में रही। मस्तकाभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। तो कुंडलगिरी कौनी जी में उसी निमित्त को पाकर के त्रिमूर्ति मंदिर का शिलान्यास उसी वातावरण में हुआ था। और आचार्य ने गोमटेश बाहुबली भगवान का के एक प्राकृत में अष्टक आता है, उस अष्टक का पद्यानुवाद किया था, जो पद्यानुवाद पहले हो चुका था और उसका प्रकाशन भी चल रहा था। हम लोग पद्यानुवाद पढ़ते भी थे। कौनी जी में भी उस पद्य को लेकर के मस्तकाभिषेक के समय में बहुत प्रभावना का वातावरण बना। अब जो दूसरी बार कुंडलगिरी कौनीगिरी जाना हो रहा है तो ये सन 1982 का समय था, और तब तक मंदिर बनकर के तैयार हुआ। त्रिमूर्ति मंदिर में आदिनाथ भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान होनी थी। आचार्य का पुनः प्रवास कौनी जी में हुआ, पंचकल्याणक की तैयारियां हुई, और विशेष रूप से पात्रों का चयन करके पंचकल्याणक संपन्न कराया गया। वहीं कौनी जी में एक विशेष संदर्भ घटा। आचार्य श्री सामयिक के बाद एक दिन अचानक ही जंगल के लिए गेट के बाहर निकले। मेरा ध्यान चला गया कि आचार्य श्री बाहर गए हुए हैं। तुरंत ही मैं पीछे पीछे आचार्य श्री के साथ हो लिए। आचार्य श्री को सहज, पूरा जंगल ही है तो कहीं किसी को पूछना, कुछ निकल गए, लेकिन ब्रह्मचारी होने के नाते और अपनी भावना होने के नाते मैं भी पीछे पीछे चला गया। आचार्य श्री अंदर गए, हम दूर बाहर खड़े रहे। उस समय एक ऐसा बोर्ड लगाया गया था जो क्षेत्र वालों ने पहाड़ी पर जाने का रास्ता बनाया। पहाड़ी पर भी एक मंदिर बनाने की कल्पना चल रही थी, लोगों का आना जाना रहे, ऐसा चूने से संकेत आदि आदि। एक बोर्ड लगाया था, उसमें आचार्य की फोटो बनी हुई थी, और आचार्य के आशीर्वाद से या ऐसा कमेटी का भाव है कि मंदिर बनाना, ऐसा लिखा बोर्ड लगा हुआ था। आचार्य जंगल से वापस आए, कुछ ऐसा ख्याल नहीं आचार्य को, लेकिन मुझे खड़ा हुआ देख करके ऐसे ही सहज खड़े हो गए, और प्रकृति का नज़ारा जैसे सहज फ्री मूड देख सकते हैं ऐसा देख रहे थे। हम भी चुपचाप खड़े, आचार्य ऐसा खड़े खड़े। इतने में ये आभास हो गया था, और चर्चा हो ही जाती कि आचार्य बाहर गए हैं, तो क्षेत्र कमेटी से कोई एक कार्यकर्ता का ध्यान चला गया कि आचार्य उस तरफ गए हैं, और वो बहुत दिन से आचार्य की फोटो निकालने के उसमें फिराक में था कि कहीं कोई ऐसा मौका मिले कि पहाड़ी का वातावरण, कोई एक आध फोटो मिल जाए, कहीं कोई ऐसा वैसा, तो वो उसमें था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। आचार्य जब जंगल गए तो जानकारी मिलने पर वो भी धीरे धीरे पीछे पीछे करके आ गया। वो दूर खड़ा था, हम थोड़े आगे खड़े थे। हम बोर्ड के थोड़े से पास ही खड़े थे। आचार्य का ऐसा कुछ ध्यान नहीं था, सहज आकर के बोर्ड के पास ही खड़े हो गए और ऐसा देख रहे थे। उसी समय उसका ध्यान गया और उसने बोर्ड के साथ आचार्य की फोटो निकाल ली। अब फोटो निकली, वो जो लाइट चमकी ना कैमरे की, तो आचार्य का ख्याल चला गया। तो आचार्य उससे तो कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ते बढ़ते चोरी हो गई ऐसा कहते हुए निकल गए। अब वो चोरी हो गई की चर्चा क्षेत्र पर आ गई, और आचार्य ने आकर के संग में भी हंस करके कहा, आज तो चोरी हो गई चोरी हो गई। अब वो अभय सागर जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी जब आए और उनको मालूम चला कि वाकया क्या है, क्या चोरी हो गई, तो उनको अंदर से सारी जानकारी मिल गई। आचार्य ने हंस करके बता दिया, मैं जंगल गया था, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो फोटोग्राफर ने फोटो निकाल ली। अच्छा, अब वो चीज समझ करके और हुकुमचंद जी ने बात पकड़ ली।
और पंच कल्याणक के मंच पर बैठना था, तो आचार्य श्री प्रवचन के लिए बैठे, थोड़ा विलंब से पंच कल्याणक था। जब बैठे तो उन्होंने उस बात को पकड़ करके रखा, मैं कुछ बताने वाला नहीं। अब आचार्य श्री ने समझ लिया कि मामला तो इन्होंने अच्छा पकड़ा है, और समाज में चर्चा का विषय आपस में, क्या चोरी हो गई, कब हो गई, क्या चोरी हो गई, क्या हो गई, कोई किताब उठा ली, क्या हो गया, कैसा हो गया, अब किसी को कुछ पता नहीं। आपस में चर्चा कर रहे हो। सांदेलिया जी कह रहे हैं कि चोरी हुई है, चोर पकड़ में आ गया है, अभी आपके सामने नाम बताएंगे, किस माल की चोरी हुई वो भी बताएंगे, लेकिन जब तक आप हमारी योजना को पूरा नहीं करोगे, हमारी योजना में मंदिर को लेकर के ये है और ऐसे ऐसे सदस्य बनना है, इतने इतने के इतने सदस्य बन जाएंगे तो मैं तुरंत चोरी का माल बता दूंगा। अब आचार्य श्री चुप, कुछ बोल नहीं रहे, और आचार्य श्री कुछ नहीं बोल रहे तो समाज समझ रही कि पक्के में चोरी हुई है। और इतना ये आदमी माइक पर बोल रहा है, संग बैठा हुआ है, तो फिर बात सही है। फटाफट फटाफट, भैया हमारा नाम लिखो, भैया हमारा नाम लिखो, भैया हमारा नाम लिखो। और जो उनका उद्देश्य था देखते ही देखते पूरा हो गया। ये चोर आपके सामने मौजूद है, आप चाहें तो इस चोर को सजा दे सकते हैं, और चाहे तो गुरुवर इस फोटोग्राफर चोर को माफ कर सकते हैं। अब बोलो क्या? सजा तो गुरुवर देंगे नहीं, चाहे तो गुरुवर माफ कर सकते हैं, और चाहे तो समाज इसको सजा दे सकती है। आचार्य श्री की परमिशन लिए बगैर, उनके ख्याल में आए बगैर, इसने अपनी चतुराई से आचार्य श्री की चोरी कर ली। माल बरामद है, फोटो हम आपको दिखाते हैं। ये फोटो है, ये हमारे पास प्रमाण है, माल बरामद है, ये चोरी का माल है। ऐसा वातावरण बना कि ना आचार्य श्री कुछ बोल पा रहे हैं, ना पब्लिक कुछ कहने को तैयार, और जो उनका उद्देश्य था मंदिर के लिए एक पूर्ति कराने का, समाज बंधुओं ने पंच कल्याणक का माहौल था, देखते ही देखते क्षेत्र के लिए पूर्ति की योजना जो उन्होंने रखी थी, एक बहुत अच्छे तरीके से वजनदारी के साथ उसकी पूर्ति हुई। और बड़ी प्रसन्नता के साथ जब उन्होंने इस बात को समाज के साथ इस सामने स्पष्ट किया, तो एक खुशी का वातावरण बना। और आचार्य श्री का जब प्रवचन हुआ तो आचार्य श्री इन सब बातों से परे तो रहते हैं, लेकिन ऐसे चुटीले वातावरण में रुचि और रस जरूर लेते हैं। फिर आचार्य श्री ने उसी बात को अपने तरीके से जो रखा, वो वातावरण भी एक बहुत बड़े आनंद का कारण बना। और ऐसा पंच कल्याणक संपन्न कर, बड़ी प्रभावना के साथ पंच कल्याणक संपन्न करा करके आचार्य श्री ने वहां से बिहार किया। और तीसरा वर्ष ग्रीष्मकालीन वाचना का जो योग के रूप में आगे बढ़ा, तो सागर नगर को अवसर मिला। सागर नगर की ओर आचार्य श्री का बिहार हो रहा है। आगे क्या होता है आप सबको प्रतीक्षा करना पड़ेगी।